हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा और जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके साथ रेजोनेट करता है उसको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन को लेके। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं कि आज किसकी एनर्जी पीक होती है और यूनिवर्स की तरफ से उनको क्या कुछ गाइडेंस दी जा रही है और क्या उनके लिए मैसेज है। रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब कभी भी देखेंगे कि आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी रीडिंग को। डेथ, टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। और पहला कार्ड है डेथ का। तो कुछ लोगों की लाइफ में सिचुएशन में किसी चीज़ का एंड हुआ है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आया है। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कोई रिलेशन या कोई सिचुएशन या फिर रिपीट कोई सर्कल, किसी भी तरह की चीज़ का या पैटर्न का यहाँ पे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। या तो आपकी जो सिचुएशन है अभी, उसमें आपने किसी ऐसी सिचुएशन को अभी फेस किया है जिसमें वो पैटर्न, वो सिचुएशन या वो रिलेशन ख़त्म हुआ है और वो रिलेशन पॉजिटिव तरीके से या वो सिचुएशन जो है पॉजिटिव तरीके से तो ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत ही हार्शफुल तरीके से वो सिचुएशन का अंत हुआ है आपकी लाइफ में, और जिसने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ हुई है। तो ये किस तरह का है देखते हैं। यहाँ पे जो कार्ड है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि आपने किसी के साथ में बहुत दूर तक की प्लानिंग करके रखी थी, बहुत दूर तक का आपने सोचा था, चाहे वो आपका कोई रिलेशन हो या करियर हो। तो पहले मैं यहाँ रिलेशन की बात कर लेती हूँ। अगर ये एंड, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी करंट सिचुएशन में हुआ है कुछ समय पहले, अगर वो रिलेशन को लेके है, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों ने अपने रिलेशनशिप में बहुत दूर तक की यहाँ पे सोच के रखा था कि उनको आगे की क्या प्लानिंग करनी है, और उन्होंने अपना फ्यूचर अपने पर्सन के साथ में या उस रिश्ते के साथ में आगे बढ़ाने के बारे में सोचा था। एक कमिटमेंट यहाँ पे देने के लिए सोचा था, एक रिलेशनशिप को एक नाम देने के बारे में सोचा था। तो बहुत सारी यहाँ पे प्लानिंग किया गया था आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, और आपने उसमें बहुत सारे एफर्ट किए, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है, अपने आप को यहाँ पे बदला है, आपने मेंटली इसमें इन्वेस्ट किया था, आपने फिजिकली अपने रिलेशन में इन्वेस्ट किया था, और हमेशा आपने ये चाहा कि आप अपने रिलेशनशिप को किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। आपने अपनी तरफ से हमेशा देना ही सीखा है अपने रिलेशनशिप में। अभी तक भी आप अपने रिलेशन में दे ही रहे थे, भले ही आपको उससे
आपके एफर्ट के मुताबिक रिजल्ट ना मिल रहे हो, लेकिन आप अपने रिलेशन को और ज़्यादा आगे तक चलाने के लिए जो भी आपको करना पड़ रहा था, आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पे की है। उसके बाद भी आपकी अभी जो करंट की सिचुएशन है उसमें आपका इस रिलेशन का बहुत ही हार्शफुल एंड हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से तकलीफ हुआ है। ये रिश्ता और ये रिलेशनशिप आपका करंट की सिचुएशन में पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और इस वजह से आप अभी करंट की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि इस रिश्ते का अंत बहुत ही हार्शफुल तरीके से आपके साथ हुआ है। अभी की आपकी जो सिचुएशन है, एनर्जी है, उसमें आप दुखी है, परेशान है। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और मैं अगर करियर का बात करूँ तो करियर के अंदर भी किसी चीज़ का यहाँ पे एंड हुआ है और वो भी बहुत ही, मैं कह लूँ कि ख़राब तरीके का एंड हुआ है किसी पैटर्न का। जिनके साथ आपने अपने करियर की शुरुआत की या जिन लोगों के साथ में आपने प्लानिंग की ग्रो करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, आपने बहुत सारा यहाँ पे फाइनेंस भी लोगों को दिया है। फाइनेंशियली आपने उन लोगों को सपोर्ट किया था और आपको ऐसा लग रहा था कि आप अगर फाइनेंशियली इनको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके करियर में इनका एफर्ट लगेगा, इनकी मेहनत आपको मिलेगी, इनकी हेल्प आपको मिलेगी। और इस वजह से आपने उन लोगों को अपने साथ में रखा, उनकी हर तरह से यहाँ पे मदद की थी, उनके साथ में उनको इन्वॉल्व करके आप अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन इस सिचुएशन का भी बहुत धोखेबाजी से, बहुत ही खराब तरीके से यहाँ पे अंत हुआ है। आपने भले ही जितनी भी मेहनत की हो, प्लानिंग की हो या लोगों को अपने साथ में रखा है ताकि आप जितना ग्रो करें, आपके साथ में जो लोग रहें वो भी उतना ही ग्रो करें। और आपने पूरी आँख बंद करके भरोसा किया, आपने उनको फाइनेंशियली मदद की या जब जहाँ ज़रूरत पड़ी आपने वहाँ पे पैसा दिया है। लेकिन यहाँ पे लोगों ने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपसे आपका फाइनेंस लिया, आपकी प्लानिंग और जो भी आगे बढ़ने के लिए आप जो प्लान कर रहे थे, आपकी क्या स्थिति है, आप किस तरह से आगे अपने फ्यूचर को देख रहे हैं या किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं अबंडेंस के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, तो इन्होंने आपके ही मुंह से सारे राज जाने, आपकी क्या प्लानिंग है आगे की वो सब जानी। और बीच रास्ते में आपको धोखा देके ये लोग जा चुके हैं। तो आपने जितनी भी प्लानिंग बनाई थी वो प्लानिंग आपकी धरी की धरी रह गई। आपने फाइनेंस को इन्वेस्ट किया, आपने इनकी मदद की, ज़रूरत में जो जो चीज़ें लगती है वो सारी चीज़ें आपने अपने साथ में जो लोग रखे थे उनको दी। लेकिन उन लोगों ने जब तक उनको आपके साथ में कुछ मिल रहा था या जिस मकसद से वो आपके साथ में जुड़े थे, जब वो चीज़ें पूरी हो गई तो उन्होंने बीच रास्ते में आपसे कट ऑफ कर लिया। और अब आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि आप आगे क्या करें, क्योंकि आपने उनके साथ में ग्रो करने का सोचा था, उनके साथ में मिलके आपने प्लानिंग की थी कि किस तरह आगे आपको बढ़ना है और किस तरह की चीज़ें करने से आपको आगे ग्रो होगा और आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ऑफर मिलेंगे या आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके बीच रास्ते में छूट गई है और इसी वजह से आप पूरी तरह से टूट गए हैं। अभी की सिचुएशन में आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी इतनी मेहनत, इतनी प्लानिंग के बावजूद सडन इन लोगों ने आपसे कट ऑफ किया या फिर आपको धोखा देके वो कहीं और चले गए। और करंट में आपने जो सारी चीज़ें सोची थी, जो प्लानिंग आपने बनाई थी, उन सभी का बहुत ही गंदे तरीके से एंड हुआ है। वो लोगों से आपका रिश्ता टूटा है जिन लोगों ने आपकी प्लानिंग को छोड़ के, आपको छोड़ के कहीं और चले गए
आपको धोखा देके, उन सारी चीज़ों से, उन सारे लोगों से आप डिटैच हुए हैं या फिर वो लोग आपको अकेला छोड़ के कहीं और चले गए। तो इस तरह की सिचुएशन को आपने अभी फेस किया है और इस वजह से आपको आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें आप बहुत दुखी है, परेशान है। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में जो एक तरह का बिग ट्रांसफॉर्मेशन करंट में आपके साथ हुआ है, किसी भी तरह का जो एंड हुआ है वो हार्शफुल हुआ है, लेकिन आपको अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी था। कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में जो आपको अभी पता चल गई तो आपके लिए बेटर है। द हायरोफेंट का कार्ड है, तो यहाँ पे 5 नंबर की एनर्जी है। मीन्स कि आपके सिचुएशन में जो चीज़ें हुई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हार्शफुल आपके साथ हुआ है, वो आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी था और इससे आपको बहुत सारे लेसन मिलने वाले हैं। आपको आगे चल के बहुत कुछ पता चलेगा, आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें अभी आपको ख़राब लग रही है, अभी आप इन चीज़ों को लेके बहुत परेशान हैं क्योंकि सडन ये चीज़ें आपके साथ में हुई। आपने इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं सोची थी, इस तरह का आपको नहीं लगा था कि आपके साथ हो सकता है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए बहुत सारी यहाँ पे ब्लेसिंग है और आपको आगे चल के बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे सीक्रेट या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तब आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में जिन जिन लोगों ने आपसे कट ऑफ किया है वो एक्चुअली डिवाइन की तरफ से ही किया गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होना ज़रूरी था। क्योंकि जो लोग आपकी लाइफ में थे, किंग ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, जो लोग आपकी लाइफ में थे वो सिर्फ और सिर्फ आपको आज नहीं तो कल धोखा देने वाले ही थे, क्योंकि आपकी लाइफ में इन लोगों का आना, सिचुएशन को क्रिएट करना, आपके इमोशन के साथ में जुड़ के, और वो आपको धोखा ही दे रहे थे। आप चाहे वो रिलेशन की बात कर लूँ, चाहे करियर की बात करूँ या किसी भी तरह की जो आपकी सिचुएशन है, उसमें उन लोगों का जाना एक तरह से आपके लिए अच्छा ही है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आपके साथ ठीक नहीं हुआ है, अब आप आगे क्या करेंगे, किस तरह से अपने आप को वापस से उठाएंगे, किस तरह से आप हिम्मत जुटा के आगे बढ़ेंगे। लेकिन समय के साथ में आपको सारी चीज़ें वापस मिलेंगी और आप में उतनी हिम्मत भी आएंगी, इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी की जो सिचुएशन है उसमें आप पूरी तरह से अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे होंगे, ब्रेकडाउन आपका हुआ है, आपका लॉस हुआ है, या जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपके एफर्ट को, आपके प्यार को, आपकी जो एक रिस्पेक्ट थी उनके लिए, वो सारी अब ख़त्म हो चुकी है। उन लोगों का जाना आपकी लाइफ में एक तरह का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और इसके बाद में आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलेंगी। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो हार्शफुल रहा है और अब एक ट्रांसफॉर्मेशन फिर आपकी लाइफ में होगा जो आपके जरिए होगा, जिसमें आप फिर से अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में चीज़ों को रीग्रोथ करेंगे, नए लोग आपकी लाइफ में जुड़ेंगे। आप पर यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, मीन्स कि आपको डिवाइन की तरफ से यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि जिन लोगों पे आप भरोसा कर रहे थे, जिन लोगों के साथ में आप प्लानिंग कर रहे थे और जिन लोगों को आप फाइनेंशियली मदद कर रहे थे या उनके साथ में आगे का सोच रहे थे, वो लोग इस काबिल नहीं है और उन लोगों का असली चेहरा आपको डिवाइन की तरफ से यहाँ पे दिखाया गया है। और आपको यहाँ पे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन में स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अगर आपकी ख़त्म हुई है, आपकी लाइफ में आपके साथ बहुत गलत हुआ है,
तो अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि अगर ये चीज़ें आपकी अभी नहीं होती तो आप जिस तरह से अभी मेहनत कर रहे हैं हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहते और लोग आपकी जो सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठाते रहते और आपको पता भी नहीं चलता कि लोग आपके साथ इस वजह से जुड़े हैं कि वो आपसे आपकी मेहनत का ले, आपकी एफर्ट, आपकी इमोशन, जो भी चीज़ें हैं उनके साथ वो खेलते रहे आगे तक भी। तो यूनिवर्स की तरफ से इन सारी चीज़ों का अंत इसलिए किया गया, आपको इस सिचुएशन में इसलिए डाला गया कि आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कर रहे थे और आप अकेले ऐसे थे जो अपनी सिचुएशन में हर चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे थे, लेकिन जो लोग आपसे जुड़े थे वो लोग आपकी सिचुएशन का, आपके फाइनेंस का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा यहाँ पे उठा रहे थे। और बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्स का कार्ड। तो इन लोगों ने आपको अपनी सिचुएशन में इतना कंफ्यूज करके रख दिया था कि अगर ये सिचुएशन आगे और भी चली रहती या ये रिलेशन आगे तक चला रहता तो आपको और ज़्यादा तकलीफ होती। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको इन लोगों से डिटैच किया गया, इन सिचुएशन से या इस रिलेशन से आपको आज़ाद करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से ये सारी चीज़ें की गई, ताकि आपको जितना लॉस होना था, जितना इमोशनली आपको ब्रेकडाउन होना था, वो यहीं पे ख़त्म हो जाए। आगे इन चीज़ों का कोई भी बर्डन आपकी लाइफ में ना आए, क्योंकि आपकी लाइफ को अब नए ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और आप अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ें। तो अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ, जो तकलीफ में अभी आप हैं, उस तकलीफ को आपको समझना होगा और जो तकलीफ और जो दुख आपकी लाइफ में अभी चल रहा है उससे आपको बाहर निकलने की यहाँ पे ज़रूरत है, उसको आपको ओवरकम करना है और अब प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचना है। आपने उन रिश्तों को या उन चीज़ों को अपने पास रखने के लिए बहुत सारी मेहनत की है, अपनी रिस्पेक्ट को खो के उन चीज़ों को आपने रिस्पेक्ट दी है। तो अब आपको कहा जा रहा है कि अपनी रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान को आपको बचाना है, ना कि अपनी चीज़ों को, जो चीज़ें आपकी है नहीं, जो रिलेशन आपके थे नहीं, आप ज़बरदस्ती उनको पकड़ के रख रहे हैं, ज़बरदस्ती अपने आत्मसम्मान को गिरा के उनको उठाने की आप कोशिश कर रहे थे अब तक। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न से निकाला गया है, जिस सर्कल में आपने अपने आप को पूरी तरह से इस तरह से बना लिया था कि आप अपने आप को भूल गए थे कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी अपनी एक पहचान है, आपकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। इन लोगों को आपसे यहाँ पे दूर किया गया है, क्योंकि आपकी लाइफ में इल्यूजन बहुत ज़्यादा इन लोगों ने पैदा किया है। आप अपने आप को नहीं देख पा रहे थे कि आप कौन हैं। तो अब आपको यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ में है, आप अपने सिचुएशन को ओवरकम करके आगे बढ़ें और आपके साथ में जजमेंट होगा। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है। तो जिन लोगों ने आपके साथ, आपके इमोशन के साथ जिस तरह की सिचुएशन को पैदा किया है, वहाँ पे आपको जजमेंट मिलेगा। आपको कहा जा रहा है कि आप फिर से हार्डवर्क करें और आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, तो आपको विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी। और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है, तो आप अपने आप को हील कर पाएंगे, इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग और ये एनर्जी किसी ना किसी के साथ रेजोनेट की होगी। तो जिसके साथ भी ये रीडिंग और ये एनर्जी रेजोनेट की है और जो लोग भी इस सिचुएशन में अभी स्टक है, राइट द कमेंट बॉक्स एंड एनर्जी को क्लेम करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।